गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट की थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो ये है कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। टू टाइप में आएगी, ओपन के अंदर और क्लोज के अंदर। वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा ऑन एवरी पॉइंट ऑन ए टू बी। अब ओपन ब्रैकेट के अंदर ए और बी के बीच के जितने भी पॉइंट है उन सब के ऊपर वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए एट एवरी पॉइंट। ठीक है भाई। अगर किसी एक के ऊपर भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस, तो फंक्शन क्या बोला जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। और क्लोज कंटिन्यूअस एंड क्लोज ब्रैकेट, यानी कि इसके अंदर ए और बी भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। ओपन के अंदर ए और बी क्या नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा आपके पास। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज बोल रहा हूं मैं, तो वो आप ध्यान से सुनना। तो फर्स्ट है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल 5 हो गया, कितना हो गया भाई, 5 हो गया आपके पास, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2 5 है, तो ये कितना रहेगा, 5 ही रहेगा आपके पास। तो कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब सेकंड है द आइडेंटिटी फंक्शन इज, कैसा होता है भाई आपके पास, कंटिन्यूअस होता। तो आइडेंटिटी फंक्शन कितना होता है आपके पास, x, कितना हो जाएगा भाई आपके पास x, वो भी क्या होता है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जो है आपके पास, तो आइडेंटिटी फंक्शन कितना हो जाएगा आपके पास, x हो जाएगा। अब इसके बाद है एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। पोलिनोमियल आप पढ़ते आ रहे हो 9th 10th। अब इसके बाद है एवरी रैशनल नंबर इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। इन इट्स किसके अंदर है भाई, डोमेन के अंदर है। एवरी रैशनल फंक्शन। इसके बाद है कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। मॉडुलस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस होते हैं आपके पास। और इसके बाद आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस होते हैं। और इसके बाद है अगर हम कंपोजिशन यानी कि 2 का सम करते हैं तो भी वो क्या होता है भाई आपके पास, कंटिन्यूअस फंक्शन आपके पास होता है। बस ये थोड़ी थ्योरम्स, ये बस ये आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है भाई। अब एक्सरसाइज जो 6.2 है वो एज इट इज किसके जैसी है भाई, एक्सरसाइज 6.1 के ही जैसी है आपके पास। तो पहला क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट देन द गिवन फंक्शन आर सो दैट द गिवन फंक्शन आर, कैसे दे रखे हैं भाई आपको, कंटिन्यूअस दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे ये है एफ एक्स के एक्स स्क्वायर प्लस 3x इफ x लेस देन 0 cos 2x इफ x ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। कितना होगा भाई आपके पास, ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी होगी भाई आपके पास, कब x इज इक्वल टू 0 के ऊपर निकाले, cos 2 इंटू 0 इज इक्वल टू cos 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। RHL इंक्लूड हो चुकी है तो हम निकालेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट।
लिमिट x टेंस टू कितना 0, x टेंस टू कितना हो जाएगा भाई आपके पास 0 हो जाएगा आपके पास, ठीक है भाई। x टेंस टू 0 के ऊपर लिमिट 0 नेगेटिव और फंक्शन हो जाएगा k एक्स स्क्वायर प्लस का कितना होगा 3x होगा। अब x टेंस टू 0 माइनस का h, जहाँ पर x टेंस टू 0 h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 के 0 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 0 माइनस कितना हो जाएगा h, h की जगह 0 रख दो तो k ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, 0 प्लस 0 होल कितना बढ़ेगा, तो कांस्टेंट है ही नहीं अपने पास, तो इसका मतलब इसका नन आ जाएगा, यानी कोई सॉल्यूशन आपके पास नहीं होगा, क्योंकि अपने को k की वैल्यू निकालनी, k है ही नहीं अपने पास। अगर k आता तो ऑलरेडी फंक्शन कैसा दे रखा, कंटिन्यूअस दे रखा, तो दोनों को हम क्या रख देते, इक्वल रख देते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जैसे ये दे रखा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये कितना है एक्स, एक्स की वैल्यू लेस देन 0 और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल कितना है भाई आपके पास 0 है, ठीक है भाई। अब ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूस, 3 पार्ट है स्टूडेंट्स इसके अंदर, ठीक है, कि इनके अंदर कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0, फंक्शन एक्स लेंगे, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, और फिर हम निकालेंगे LHL, कितना निकालेंगे LHL, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव साइन x होगा, x टेंस टू 0 माइनस h, x टेंस टू 0 h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, साइन 0 माइनस का h, तो माइनस का साइन h हो जाएगा, माइनस का साइन 0 होगा, और कितना होगा आपके पास 0 ही आ जाएगा आपके पास। सो फंक्शन कैसा होगा कंटिन्यूअस, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू किसके इक्वल है LHL के इक्वल है। 3 पार्ट है स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी पार्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड के अंदर देखो भाई 3 पार्ट हैं इसी के अंदर ही। सेकंड पार्ट है पहले एफ एक्स, एक्स बाई में मोड एक्स, इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है भाई, 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहां से हम फंक्शन बनाएंगे, इसको ब्रेक डाउन करूंगा प्लस में, इफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, 0 आ रही है, इफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, और एक्स बाई माइनस एक्स होगा इफ एक्स लेस देन 0 है। ये कैंसिल आउट हो के यहाँ पे आ गया माइनस का 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, RHL कितनी है 1 है, LHL कितनी है -1 है, क्योंकि कांस्टेंट के ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे नहीं, तो इट मीन्स ये कैसा फंक्शन हो जाएगा आपके पास डिसकंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा भैया आपके पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आपके पास हो जाएगा। अब इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट है x की 4 - 16
x माइनस 2 x नॉट इक्वल टू 2 दे रखा है, और ये दे रखा है 16 इफ x इज इक्वल टू 2, इफ x इज इक्वल टू कितना है आपके पास 2 है। ठीक है भाई, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन तो कितनी आएगी भी आपके पास, एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर कितनी आ गई 16। यहाँ से LHL निकाल लें या फिर RHL निकाल लें। LHL देखो भाई कितनी होगी भाई आपके पास, ये हो जाएगा। इसके अंदर अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसके अंदर लगाएंगे तो x माइनस 2 एक्स प्लस का 2 कितना हो जाएगा x प्लस का 2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4। तो इसको सोल्व करने पर ये आ गया, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव अपॉन में कितना है x माइनस का 2 कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x टेंड्स टू 2 माइनस h, जहाँ पर x टेंड्स टू 2 एंड h टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा भाई आपके पास। तो x की जगह हम रख देंगे कितना रख देंगे 2 माइनस h, और प्लस का कितना है भाई तुम्हारे पास 2 है, लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0, x की जगह रख देंगे 2 माइनस h का स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा भाई आपके पास 2 माइनस का ये हो जाएगा भाई 2 माइनस h का होल स्क्वायर, और प्लस का कितना हो जाएगा भाई आपके पास 4 कितना हो जाएगा भाई 2 माइनस h का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 2 और 2 4 माइनस h, 4 प्लस h स्क्वायर माइनस का 4h प्लस का कितना होगा, अब यहाँ पर ये तो 4 हो गया, इनटू में लिमिट अप्लाई करेंगे 0 हो जाए, 4 और 4 8 8 चौके 32। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। Discuss the continuity of the function where f is defined by fx कितना दे रखा है भाई आपके पास, जैसे ये दे रखा है माइनस का 2x और 2, x की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल -1, और x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 बट लेस देन एंड इक्वल 1, और x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल 2 कितने के ऊपर हो जाएगी, बल के ऊपर आपके पास हो जाएगी। ठीक है, डिस्कस द फंक्शन ऑफ द फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड बाय कंटिन्यूटी करनी है भाई आपको। ठीक है, देखो भाई, तो सबसे पहले हम किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर 2 के ऊपर दे रखे इक्वलिटी उन्हीं के ऊपर चेक करेंगे। तो एट x इज इक्वल टू -1 के ऊपर चेक करते हैं। ठीक है भाई,
तो कितना हो जाएगा भाई आपके पास, सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालो। एट एक्स इज इक्वल टू -1 के ऊपर कितनी हो जाएगी, तो कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, लेस देन का सिंबल है तो इसकी RHL कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा। लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव और कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब x टेंस टू -1, सॉरी हम RHL ले जाए 1 प्लस का h, जहाँ पर x टेंस टू -1 एंड h टेंस टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 2 लिमिट h टेंस टू कितना 0 टू -1 प्लस का h, तो 0 रखेंगे तो माइनस का 1, तो ये तो हो गया यहाँ पर कंटिन्यूअस। सिमिलरली हम एट x इज इक्वल टू कितने के ऊपर निकालेंगे 1 के ऊपर, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी होगी अपने पास 2 होगी। RHL है LHL में लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव कितने के ऊपर 1 के ऊपर निकालें, सॉरी 1 नेगेटिव और फंक्शन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा x टेंस टू 1 माइनस h, x टेंस टू 1 h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। 2 इंटू में 1 माइनस का h, तो यहाँ से भी क्या आ गया भैया आपके पास कंटिन्यूअस आपके पास आ जाएगा। अब इसके बाद है भाई क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सेम से क्वेश्चन आपके पास। अननोन वैल्यू आपको इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। ये दे रखे fx यार 4 ax स्क्वायर प्लस का b और cos x, ये दे रखी है x लेस देन इक्वल टू -1 और x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। किसके ऊपर करेंगे a एंड b, तो सबसे पहले हम एट x इज इक्वल टू -1 के ऊपर करेंगे। एट x इज इक्वल टू -1 के ऊपर करेंगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी होगी, देखो भाई वैल्यू ऑफ फंक्शन 4 हो गया, इसी के तो ऊपर है। LHL है तो इसका मतलब है -1 से बड़ा, तो इट मींस -1 के ऊपर RHL निकलेगी। लिमिट x टेंस टू -1 प्लस, और फंक्शन कौन सा होगा भाई आपके पास ax स्क्वायर प्लस का b। अब x टेंस टू -1 प्लस h, x टेंस टू -1, जहाँ पर h टेंस टू कितना है आपके पास 0 है, तो ये कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a -1 प्लस h का स्क्वायर प्लस का b होगा भाई आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा भाई आपके पास, ये 0 -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ से ये बन जाएगा a प्लस b। फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये ऑलरेडी दे रखा। सो वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू RHL होगा, तो a प्लस b इज इक्वल टू कितना होगा 4। फर्स्ट रिलेशन अपने पास आ गया भाई इसके अंदर। अब इसके बाद है एट x इज इक्वल टू 0, जब हम 0 के ऊपर निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना बनेगा, देखो भाई cos 0, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई आपके पास 1 होगा। तो ग्रेटर देन है तो LHL निकालनी पड़ेगी इसके अंदर, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव और फंक्शन कितना हो जाएगा आपके पास ax स्क्वायर प्लस का b।
कितना होगा भैया आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी होगा। तो x टेंस टू 0 माइनस x टेंस टू 0, h टेंस टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू कितना 0 a 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस का बी। तो ये तो होल ही क्या बन जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास बी आ जाएगा। तो फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब b की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन 1 कितनी है a प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3। कितनी वैल्यू आएगी भैया आपके पास 3 वैल्यू आएगी। अब मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन वो आपको प्रैक्टिस के लिए हैं। ये सेल्फ ने करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेम ही है, लिख देता हूं। एफ एक्स एक्स प्लस 2 ए एक्स प्लस बी 3x माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 7 है ये क्वेश्चन अभी ठीक है, आपको करने हैं। अगर सोल्व नहीं होते हैं तो कमेंट जरूर करें।